चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे, ये हमारी कोचिंग का सब लोग पास हुए हैं अभी 2023 में, तो 89% तक था, आप लोग को दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक, तो ये आप लोग का त्रिकोणमिति, अभी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, कुछ अनुप्रयोग चल रहे हैं, है ना। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चल रहे हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, चौथा। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। लिखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी इजी है, तो आप लोग को समझना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोला भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, तो यहाँ पे एक मीनार हम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 30 मीटर दूरी पर, यहाँ से 30 मीटर दूरी, ये जो दूरी है ना इनके बीच की, ये कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो मीनार है, यहाँ पे मीनार है, ये शिखर है, इसका कितना अंश है, 30 अंश है। अगर ये बनाना आ गया बाबू ना, अब कर लोगे, इसका नामांकन कर दे, ए बी सी। ठीक है, इस प्रकार से है। अब इसमें क्या बोला है देखते हैं। बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है, ये। ठीक है, ये ऊंचाई, तो हम मान लेते हैं, पहले मानोगे आप लोग, माना मीनार की ऊंचाई कितना, यानी AC बराबर H सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, AC बताओ कितना सेंटीमीटर, H सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में कर लो आप, मीटर में दिया है तो मीटर में कर लो। ठीक है, मीटर में कर लो आप। अब ये ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आप मुझे बताइए कि यह क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है। लंब और आधार में किसका संबंध होता है, लंब और आधार में किसका संबंध होता है बाबू, tan का होता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा, तो लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। और लंब इसमें कितना है, AC बटा BC, ए ना बाबू, AC बटा BC। ठीक है, अब ध्यान देना है, तो थीटा का मान क्या है आपका, यहाँ थीटा का मान कितना है, 30 अंश है, तो आप रखोगे यहाँ tan 30 अंश बराबर AC का मान क्या है बाबू, H मीटर आप जो माने हो, और BC का मान क्या है आपका, 30 है। कोई दिक्कत है नहीं। अब tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/3 बराबर H बटा 30। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 30/3 बराबर कितना, H बराबर H। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, ये H बराबर कितना है, 30/3, तो नीचे से 3 हटाइए। और 3 कैसे हटेगा, परमेयीकरण करके। आप लोग को पता है कि 3 का परमेयीकरण करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 3
बटा कड़ी में 3। अगर डबल संख्या होती यहाँ पे प्लस माइनस के साथ तो प्लस आता नीचे, तो परिमीकरण किससे होता है? माइनस से। अब माइनस आता तो प्लस से, तो गुणा कराते हैं। यहाँ पे 30 कड़ी में 3 हो गया, अब पूरे का बटा क्या हो गया? 3। तो डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दहा में 30। तो ये कितना आ गया बाबू? 10 कड़ी में 3। ये इसकी ऊंचाई है। जो मीनार की ऊंचाई कितना आ गई? 10 कड़ी में 3 मीटर। तो अतः लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर है। क्या बात समझ में आई आप लोग को? एक बार डायग्राम जब बना लेंगे आप, तो उसमें क्या लगाना है आप लोग को काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। कब साइन लगाना है, कब कॉस लगाना है, कब टेन लगाना है, कब कॉट लगाना है, कब सेक लगाना है, कब कोसेक लगाना है। वैसे सामान्यतः साइन कॉस टेन ही लगता है, आप कॉट भी लगा सकते हैं। तो कॉट लगाएंगे तो टेन और कॉट दोनों मान हमको लगता है बराबर ही होगा। मान बराबर होने का तात्पर्य है कि लंब बटा आधार, आधार बटा लंब से। ठीक है, ठीक है ना? तो जल्दी से इसको छाप लो आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यह है 5वां क्वेश्चन। यह है आपका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ठीक है, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, एकदम तनी हुई है। डोरी में कोई ढील नहीं है, एकदम तनी हुई है डोरी। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। देखो बाबू, पहले ध्यान देना, हम पहले बनाते हैं यहाँ पर फिगर, पढ़कर फिर से पढ़ते हैं हम। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये आपकी भूमि है, ठीक है, इससे 60 मीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई इसकी 60 मीटर है, यहीं पे पतंग उड़ती है। क्या भैया? पतंग। ठीक है, यहीं पे पतंग उड़ रही है, ध्यान दीजिएगा। ये पतंग उड़ रही है, ठीक है। इससे एक डोरी लगी हुई है, ध्यान रखना, ये डोरी यहां से लगी हुई है और कितना अंश का कोण बना रही है बाबू? 60 अंश का कोण बना रही है। ये 60 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। ये पतंग है, पतंग आपका लगा हुआ है और इसमें डोरी में कोई ढील नहीं है। और ये कितने मीटर की है? 60 मीटर की है। ये ऊंचाइया 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है बाबू? 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं ना। ये आपका पूरा 90 डिग्री का कोण बनेगा। थोड़ा सा बनाने बनाने में इधर उधर हो जाएगा, तो आप लोग सही से बना लेना, ठीक है। साठ अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ये जो डोरी है ना, इसको मान लो आप ये एक्स, क्या मानोगे? एक्स। इस डोरी को मान लो आप एक्स। इसी एक्स की लंबाई ज्ञात करना है। तो आप बताओ आप लोग, किसमें किसमें संबंध है? लंब है और कड़ है, लंब है और कड़ है। जब लंब और कड़ में संबंध होता है क्या लगता है बताओ?
साइन या कोसेक। साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा कड़। हमने बताया था आप लोग को लाल बटे कक्का के माध्यम से, लाल बटे कक्का के माध्यम से मैंने बताया था कि यह होता है साइन, यह होता है कॉस, यह होता है सेक, और टेन होता है। अब टेन को उल्टा कॉट, कॉस को उल्टा सेक और साइन को उल्टा कोसेक, है ना। तो ये मैं बताया था आप लोग को याद होगा। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने, ध्यान देना आप लोग। देखो अब हम क्या लगाएं यहाँ पर? साइन लगाएं। क्यों? क्योंकि लंब बटा कड़ है, लंब और कड़ में संबंध है, तो साइन लगाते हैं। लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़। अच्छा, इसका नाम नहीं दिया ना, नाम दे दो ए बी सी। अब इसमें लंब क्या है आपका? बी सी, और कड़ क्या है? ए बी। ठीक है, और यहां मानना हो तो मान लो आप, माना डोरी की लंबाई कितना? x मीटर मान लो, डोरी की लंबाई कितना? x मीटर। अब लगाते हैं इसको। देखो थीटा का मान क्या है बाबू? 60 अंश। तो कितना हो जाएगा? साइन 60 अंश बराबर लंब क्या है इसका? 60 मीटर बटा इसका क्या है? हाइट, कड़ क्या है आपका? x है। इसकी लंबाई क्या है आपकी? जो पतंग की डोरी है उसकी लंबाई x है। अब कड़ी में देखो साइन 60 अंश का मान क्या होता है? साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटा 2, तो यहाँ पे कड़ी में 3 बटा 2 रख देंगे। 60 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ आप, तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3x बराबर 120 तो x बराबर क्या होगा बाबू? 120 बटा कड़ी में 3, ये ना होगा। अब यहाँ पे पदमेयीकरण करा दो आप, तो कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3, तो जैसे पदमेयीकरण होगा आपका वहाँ पे क्या बन जाएगा? अब 120 बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी में 3 का गुणा कराओगे तो कड़ी हट जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे कड़ी में 3 तो है आपका ऊपर, अब नीचे से काट दो इसको, 3 चौक बाद, तो कितना गया? 40 कड़ी में 3 मीटर। जो डोरी की लंबाई है कितनी आ गई? 40 कड़ी में 3, क्योंकि वही x का मान है, वही x का मान है, तो x का मान क्या आ गया आपका? 40 कड़ी में 3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ आप लोग जल्दी? अरे आई कि नहीं? ठीक है, तो इसको फिर से समझाना पड़ेगा क्या मुझे? आ जाएगा ना? तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद उसके बाद सारा सवाल आपका टेन लगेगा, टेन लगाना, कॉट लगेगा, कॉट लगाना, सेक सेक, कोसेक, साइन, कॉस, जो लगाना हो वो लगा दो, जिसमें रिलेशन आपको मिले। ठीक है, रिलेशन मिलना चाहिए। ठीक, तो छाप लो आप लोग। चलो छठा क्वेश्चन है। तो छठा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, छठवां क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो दिया है इसमें 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो पहले बना ही लेते हैं, हम पहले बना ही लेते हैं। 1.5 मीटर का लंबा लड़का, ठीक है, देखो यहाँ है। ये 1.5 मीटर का लंबा लड़का है, ठीक है। और यहाँ पर एक कितना मीटर ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा है। क्या? मीनार, ठीक है। ये भवन है, मीनार नहीं, भवन है। ये 30 मीटर ऊंची है, ठीक। अब यह यहाँ से देखता है तो कितने का कोण बनाता है भैया? मीनार के शिखर को देखता है तो 30 अंश का कोण बनता है, ठीक है। कितने अंश का?
तो हम इसको इसके समानता खींच दे क्या, तो ये भी 1.5 होगा बाबू, बताओ। अरे ये 1.5 होगा, ये 1.5 है, तो इसके बराबर तो इसके समानता में खींचा हूँ, देखा, तो ये भी तो बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की 1.5 हो गई, कितना हो गया 1.5 हो गई। अब उसके बाद बाबू यहाँ से अब बताओ ये वाली दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी, इसका नाम देते हैं हम लोग पहले या 30 अंश है। अब जब ये मीनार के यानी भवन की तरफ खिसका, जब ये भवन की तरफ खिसका तो वहाँ पे कुछ दूरी पर चला, यहाँ पे कुछ दूरी तक चला, इसमें बोला है कि वो कुछ दूरी तक चला, तो चलने के उपरांत तो वह देखा फिर भवन के शिखर को, तो कितना अंश का कोण बनाया 60 अंश का। तो हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अच्छा हम लोग निकालते हैं थोड़ा सा, ये पूरी लंबाई थी, इसमें पूछा कि ये दूरी कितना चला है, ये जो यहाँ पे कोण बनाया है ये वाली दूरी कितना चला है, 30 अंश से 60 अंश जब गया है ना, तो कितनी दूरी वह चला है, 30 को निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि ये वाला दूरी निकालो यहाँ से यहाँ तक, ए ई की दूरी, तो ए ई की दूरी निकालते हैं, ए ई बराबर, बताओ आप लोग ए ई बराबर क्या होगा, ए ई बराबर क्या होगा, ए डी माइनस ई डी, ए डी माइनस ई डी। तो ए डी क्या है बाबू आप लोग का 30 है, पूरा दूरी कितना है 30 माइनस, अरे भाई ए डी यहाँ से यहाँ तक है पूरा, और ये दूरी आपको पता है 1.5, तो घटा दोगे ये वाली दूरी निकल जाएगी कि नहीं, बताओ। तो ई डी कितना है 1.5, तो घटाओगे बाबू तो कितना आएगा 28.5, घटा लेना आप लोग 28.5, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गई 28.5, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28.5 हो गई। कोई दिक्कत। अब इसमें पूछा क्या है, देखो करना क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लो, माना वह B से F तक x मीटर चला, कितने मीटर बाबू x मीटर, तो यहाँ से x मीटर मान लो, ये x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर मान लो। अब F से एक दूरी क्या होगा, F E से F तथा F E बराबर क्या मान लोगे a मीटर, क्या मान लोगे a, इसको मान लो a। अब ध्यान दो, फिर उसके बाद क्या लिखोगे कि BE, तब BE बराबर क्या होगा, BE क्या है आपका x प्लस a, पूरा दूरी देखो मीटर, पूरा दूरी x प्लस a है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x प्लस a है, कितना है बाबू x प्लस a। अब यहाँ पे पूछा है कि ये दूरी कितना चला है, तो देख लेते हैं इसको, देखो कितना दूरी चला है, इसको लगाते हैं। ध्यान दो, पहले हम लोग सबसे बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे, ए बी ई में, ए बी ई में लिखोगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। अब देखो त्रिभुज ए बी ई में किसका किसका संबंध है, देखो ये लंब है, ये क्या है आधार है, तो लंब और आधार किसका संबंध होता है tan थीटा का होता है, लंब और आधार किसका संबंध होता है tan थीटा, तो लगाओगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब इसमें कितना है ए ई, भाई इतना ही निकालना है ना ए ई, क्योंकि उसकी आंखों से ये बन रहा था जो कोण बन रहा था, ठीक है उन्नयन कोण, और आधार क्या है x प्लस ए, पूरा कोण, पूरा आप लिए ना, बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक लिए हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी x प्लस ए होगी, तो x प्लस ए मैं लिख दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत है क्या, बताओ बाबू कोई दिक्कत है। तो थीटा का मान क्या है यहाँ पर 30 अंश बराबर, ए का मान क्या है 28.5 पूरे एक बटा x प्लस ए। अब यहाँ tan 30 अंश का मान क्या होता है बताओ, 1/3 बराबर 28.5 बटा x प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो x प्लस ए बराबर कितना हो गया
28.5 कड़ी में 3। ये समीकरण नंबर 1 बना लो, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान देना आप लोग, इसके बाद यहाँ से आपको अब त्रिभुज किस में देखना है, त्रिभुज ए एफ ई में। दो त्रिभुज बनाए ना, एक बड़ा वाला बनाए, एक तो छोटा वाला, अर्थात दो एंगल से बनाए, एक 30 अंश से एक तो 60 अंश से। तो लिखोगे अब त्रिभुज ए ई एफ में, ठीक है। तो अब बताओ, इसमें भी तो लंब बटा आधार लगेगा, तो क्या होगा, tan 60 अंश, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और एल क्या है आपका ए ई, और आधार क्या है इसका, अब यहाँ से यहाँ तक का आधार होगा, यहाँ से यहाँ तक एफ ई, ठीक है। कोड यहीं से बनाया है ना, एफ ई। अब ध्यान दो, थीटा का मान क्या है आपका 60 अंश, बराबर ए ई का मान क्या है 28.5, और यह एफ ई का मान क्या है ए, इसका मान क्या होता है कड़ी में 3, बराबर 28.5 बटा ए का मल्टीप्लाई करा दो, कड़ी में 3 ए बराबर, या आप ऐसा करो कि ए को नीचे भेज दो और कड़ी में 3 को नीचे भेज दो और इसको यहाँ पे कर लो। ए बराबर कितना हो गया 28.5 बटा कड़ी में 3। अब पद में एक रड़ करा दो यहीं पे, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो गया बाबू 28.5 कड़ी में 3 बटा 3, इसको डिवाइड कर दो, देखो 3 9 27, 3 5 15, तो ए का मान कितना हो गया 9.5 कड़ी में 3, 9.5 कड़ी में 3। ये तो ए का मान आ गया, लेकिन हमको निकालना है किसका मान है, एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, वो कितना दूरी चला, तो वो कितना दूरी चला है, एक्स दूरी चला है ना। तो अब इसका मान रखोगे, लिखोगे ए का मान समीकरण किस में रखोगे आप लोग, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस ए बराबर कितना है 28.5 कड़ी में 3। तो देखिए ए का मान क्या है यहाँ पर 9.5 कड़ी में 3, ए रख दिया मैंने, देखो ए का मान मैंने रख दिया, बराबर 28.5 कड़ी में 3। पक्षांतर कर दो आप लोग, x बराबर कितना हो गया 28.5 कड़ी में 3 माइनस 9.5 कड़ी में 3। देखो ये कड़ी में 3 कड़ी में समान है ना, तो ये वाला अंक घट जाएगा आगे का, तो ये 10.5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 28 में 9 हो जाएगा 19.0 कड़ी में 3, अर्थात 19 कड़ी में 3 मीटर यह चला। यही आंसर है आपका, लिखोगे अतः वह 19 कड़ी में 3 मीटर की दूरी वह तय किया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। इसमें कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे मैंने डायग्राम बना दिया। बोला था कि यह 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है शिखर पे, तो वह कितने अंश का कोण बना रहा है 30 अंश का, आंखों से देख रहा है, तो उसकी आंखों से ये कोण बनाया है। अगर यहाँ से नहीं बनाया है, आंखों से बनाया, फिर वो कुछ दूरी चला तो 60 अंश का कोण बनाने लगा, शिखर पे देखा, फिर तो वही पूछा कि कितना दूरी वो चला, तो हमने 30 अंश पे बनाया एक तो डायग्राम, फिर 60 अंश पे बनाया। अब ये दूरी निकालना है, तो 30 में से पूरा दूरी कितनी है 30 है भवन की, तो 1.5 मीटर का लड़का है ना, अब उसकी हाइट हटा देंगे तो कितना बचेगा 28.5, तो उसके भवन इसके समांतर रेखा खींच देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा क्या 30 अंश 60 अंश। अब उसके बाद आपका ए बड़े वाले त्रिभुज, दो त्रिभुज बनाए, एक तो बड़ा वाला बना है, एक तो छोटा वाला बना है। अब बड़ा वाला लगाएंगे सबसे पहले, बड़े वाले से आपका x प्लस ए बराबर 28.5 कड़ी में 3 आ गया। अब उसके बाद छोटा वाला त्रिभुज में देखेंगे तो ए का मान कितना आ गया 9.5 कड़ी में 3 आ गया, 9.5 कड़ी में 3 आ गया, तो हम यही वाला मनवा इस वाले रखेंगे, क्योंकि हमको किसका मान निकालना था x का मान निकालना था, क्योंकि हमने दूरी कितनी चली थी x, तो x दूरी चली थी, यहाँ पे x का मान निकाला गया, तो कितना आ गया 19 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, क्या बात समझ में आई आप लोग को। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह क्लास समझ में आया होगा, और
घर पे पढ़ाई करिए, लाइक करिए ना करिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए। ठीक है, छाप लीजिए आप लोग।